नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार ने जो हाल ही में सीईटी लागू किया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लागू किया है, उसके बारे में विद्यार्थियों को क्या क्या परेशानी हो रही है, उसको समझने में क्या क्या परेशानी है कि सीईटी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके कितने बार साल में एग्ज़ाम होंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन से अभ्यर्थी भाग लेंगे, इसमें से यदि इसमें टेस्ट हो गए तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। हालांकि हम आपको सबसे बाद में बता रहे हैं, तो बाद में सबसे अलग विश्लेषण हम आपको बताएंगे कि ये टेस्ट क्या है और किस आधार पर है और कैसे कैसे कौन कौन इस टेस्ट में, एग्जाम में, इस टेस्ट के अंदर भाग ले सकते हैं बच्चे को। और हरियाणा के अभ्यर्थियों के मन में, सभी स्टूडेंटों के मन में इस टेस्ट को लेकर क्या अशांति बनी हुई है, वो टेस्ट को लेकर क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, क्या उनको टेस्ट हकीकत में समझ में नहीं आ रहा। हालांकि काफ़ी यूट्यूबर ने आपको समझा दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस टेस्ट के बारे में नहीं पता कि टेस्ट है क्या। विद्यार्थियों के मन में समझ में नहीं आया क्योंकि उनको अच्छे तरीके से क्लियर ही नहीं हुआ कि कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है ये क्या है, कैसे कैसे भाग लेना पड़ेगा, कब इसका एग्जाम होगा और इसमें कौन कौन विद्यार्थी भाग लेंगे, पास होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहेगी, और एक बार टेस्ट क्लियर कर लिया तो क्या क्या उस टेस्ट का टाइम पीरियड रहेगा, कब तक रहेगा और हम कैसे इस टेस्ट को पास करेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या आपके मन के अंदर अशांति है, उस अशांति को कैसे दूर किया जाए, क्या अपने पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, वो तो पॉइंट हम आपको अच्छे तरीके से साधारण लैंग्वेज में हम आपको समझाएं। तो देखिए, ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इससे हरियाणा के लगभग लाखों विद्यार्थियों को फायदा होगा और ये हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के हित में फैसला लेते हुए, ऐसा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इससे हरियाणा के काफी विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है, लाखों विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। अब देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है। हरियाणा के अंदर सीईटी लागू किया है, हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आपने हरियाणा एचएसएससी के विभिन्न पदों पर फार्म भर रखा है, वह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा दी होगी। आपने हरियाणा के अंदर काफ़ी एग्जाम्स के लिए फॉर्म भर रखे होंगे और अलग अलग पोस्ट के लिए ही आपने अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी, ऐसा वो कह रहा है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि अब आप समझ लीजिए कि आप आगे से उन सब पदों के लिए, जैसे हरियाणा पुलिस, जैसे ग्राम सचिव, जैसे क्लर्क स्टेनो, जैसे ग्रुप डी के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी या अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे। वो कह रहा है कि हरियाणा के अंदर अब जो भी परीक्षाएं होंगी, अब आगे जो भी परीक्षाएं होंगी, उनके लिए आपको अलग से पेमेंट वगैरह, अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग से परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। वो बोल रहा है इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। वो आगे आपसे क्या कह रहा है कि हरियाणा सरकार या एचएसएससी बोर्ड निगमों की ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी और शिक्षा विभाग की गैर राजपत्रित पदों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को एक बार हरियाणा सीईटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा एवं वह कॉमन परीक्षा देनी होगी। एक कॉमन परीक्षा जो सीईटी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब, जैसे एचटेट का एग्जाम होता है, वो एग्जामिनर बोल रहा है कि जो भी हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की तैयारी करेगा, उसने सीईटी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसको एक टेस्ट देना होगा, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसके आधार पर हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों में भर्ती होगी। ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा एचटेट है और सीटेट है। वो कह रहा है कि ये सब कुछ ऐसा ही है, हम पहले बता चुके हैं, ये सब कुछ ऐसा ही है जैसे कि सीटेट और एचटेट है। यदि आप हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर आप लगना चाहते हैं तो आपको सीईटी देना ही पड़ेगा। अब सीईटी देना पड़ेगा, क्या इसका टाइम पीरियड होगा, वो हम समझेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताएंगे। आपके मन के अंदर जो भी सीईटी को लेकर सवाल उठते हैं, आज वो हम बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, जहर तरीके से समझेंगे। देखिए, अब क्या आता है कि हरियाणा सीईटी की परीक्षा कब होगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हरियाणा सीईटी की परीक्षा कब होगी। तो हरियाणा सीईटी परीक्षा 2021 से शुरू हो जाएगी। 2021 से शुरू हो जाएगी।
हर साल यह परीक्षा एक बार तो होगी ही होगी, हर साल यह परीक्षा एक बार तो होगी ही होगी, और भविष्य के अंदर इस परीक्षा को 2 बार भी कर सकती है हरियाणा सरकार या एचएसएससी वाला बोर्ड। 2021 में ये जो परीक्षा है ये लगभग जून जुलाई माह में आयोजित की जाएगी, जून जुलाई माह में आयोजित की जाएगी। 2022 में ऐसा संभव हो सकता है, 2023 में ऐसा संभव हो सकता है कि ये परीक्षा आपकी 2 बार हो। तो बच्चे क्लियर हैं कि ये सीईटी परीक्षा कब होगी, तो जून जुलाई में ये सीईटी परीक्षा होगी, जिसके लिए आपने तैयारी करनी होगी और तैयारी करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा कि भाई साहब कोई विद्यार्थी बिना तैयारी के गया तो सीईटी जिसका रह गया उसको वेट करना पड़ेगा 6 महीने का या 1 साल का, उसके बाद में सीईटी निकलेगा, फिर वो हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए लाभार्थी होगा। मतलब ग्रुप डी और सी के अंदर आगे चलकर वो फॉर्म भर सकता है। यदि सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो आप ध्यान रखना, आप पढ़ लीजिए, सीईटी क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सीईटी वैसा ही है जैसे स्कूलों के अंदर पासिंग मार्क वगैरह होते थे, उसी प्रकार का पर सीईटी वगैरह को टेस्ट लिया जाएगा। 33%, 40%, 50% कितनी वो रखता है कि कितने परसेंट पर हम लिस्ट लगाएं कि इतने विद्यार्थी पास हो जाएं, तो उनके आधार पर ये चयन प्रक्रिया होगी। जैसे स्कूलों के अंदर नहीं होता था वैसे ही होगा। और दूसरा, यदि आपके मन में फिर भी अशांति रहती है तो बच्चे वक्त के अनुसार सब कुछ बदल जाएगा, वक्त आपको सब कुछ सिखा देगा। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको कुछ नहीं पता था कॉलेज के बारे में। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कॉलेज के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, तब आपने कॉलेज का एडमिशन लिया तो आपको सब कुछ पता लग गया। तो ऐसे ही यदि आपको अभी कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, अपने मन को अशांत मत कीजिए, अपने कुछ भी मतलब किसी प्रकार की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे टेस्ट होंगे, आपको सब कुछ पता होता चल जाएगा कि ये सीईटी क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, सब कुछ आपको वक्त के अनुसार पता चल जाएगा। अब देखें, हरियाणा जो सीईटी है, हरियाणा सीईटी है, इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा? हमने आपसे ये तो बता दिया कि अब की बार तो जून जुलाई में है, ये एक बार ही होगा, लेकिन ऐसा भी कह सकती है हरियाणा सरकार कि हम तो ये टेस्ट लेंगे अगले साल से 2022 में 2 बार, उसके बाद 2023 में कह दे कि हम तो 2 बार लेंगे। तो क्योंकि बच्चों को ज्यादा गैप नहीं दे सकते, सी और डी जो ग्रुप पे लगेंगे 6 महीने का गैप काफी होता है, ज्यादा गैप नहीं दे सकते, तो ये हो सकता है। लेकिन अब की बार हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं वो देखें। हरियाणा सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च करेगी। हरियाणा सरकार एचएसएससी के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। उस पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है, 12 जनवरी 2021 से उसकी शुरुआत है, जिसके माध्यम से हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी अवधि या उसकी जो फॉर्म भरने का दिनांक है वो 12 जनवरी से लगभग स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो फॉर्म कब तक चलेंगे तो आपने याद रखना 31 मार्च तक आपने वो फॉर्म भरने होंगे। जून जुलाई में उनका एग्जाम होगा सीईटी का। ठीक है, आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सीईटी आपका निकल जाएगा। और जब आपका सीईटी निकलेगा उसके बाद ही आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर आगे की जो पोस्ट है वो प्रक्रिया है वो आप जारी रख सकते हैं। यदि सीईटी नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप देखें अगली प्रक्रिया, हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कैसे करना होगा। हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास में हरियाणा पहचान पत्र होना अनिवार्य है। मतलब ये कह रहा है कि हरियाणा के अंदर ही आप सीईटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हरियाणा का पहचान पत्र होना आवश्यक है। जो पहचान पत्र की आईडी है वो आवश्यक है, वो पहचान पत्र। और ये भी कहा कि जो 5 वर्ष से हरियाणा के अंदर रह रहा है, जो व्यक्ति 5 वर्ष से हरियाणा के अंदर रह रहा है उसको हरियाणा का निवासी माना जाएगा। बच्चे ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन करते समय आपको 1 टाइम पंजीकरण करवाना होगा। हरियाणा सीईटी का आवेदन करते समय आपको 1 टाइम पंजीकरण करवाना होगा, मतलब 1 टाइम आपका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके सभी दस्तावेज सामाजिक आर्थिक मापदंड, कैटेगरी संबंधी दस्तावेज, अनुभव, शैक्षणिक शिक्षा व अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मतलब जैसा आप फॉर्म भरते हैं ना वैसा ही होगा, सेम टू सेम की डोमिसाइल वगैरह लगेगी, आपकी आईडी लगेगी, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपकी आईडी है वो लगेगी, तो 10th और +2 की जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगेगी, वो सभी मतलब ऐसा ही है जैसा आप फॉर्म भरते थे वैसा ही है। ठीक है, यह पंजीकरण परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ेगा और सभी जानकारी वहां से ली जाएगी।
जाएगी। अब ये क्या कह रहा है कि यह जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन आपके ऑटोमेटिक उससे जुड़ जाएगा जो आपका परिवार पहचान पत्र है, और परिवार पहचान पत्र से ये आपकी सारी जानकारी उठा लेगा मतलब आपके घर के अंदर कितने तो नौकरी हैं, कितने व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, आपका फादर क्या करता, आपकी माता क्या करती, मतलब आपके परिवार पहचान पत्र से सभी जानकारी ये उठा लेगा कि आप कितना कमाते हैं, आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी आपने जानकारी परिवार पहचान पत्र में दी है उन सभी जानकारियों को उठा लेगा। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा बच्चे पता है क्या होने वाला है, जिस व्यक्ति को 10-5 नंबर मिलते थे, कोई धोखाधड़ी से लग जाता था कि मेरा पापा तो नहीं लगा हुआ है सरकारी जॉब में, मेरा फादर तो सरकारी जॉब में नहीं है, तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देख लेगा कि इसके घर में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, परिवार पहचान पत्र से निकाल लेगा। तो आप ये थोड़ी सी चतुराई ये भी कम हो गई, थोड़ा सा भ्रष्टाचार वगैरह ये भी समाप्त हो गया थोड़ा सा, तो वो आपकी जानकारी को उठाएगा परिवार पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन होते ही। ठीक है, उसके बाद में उम्मीदवार कभी भी अपनी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। अब क्या है, अब जैसे आपने मान लीजिए आपने 12th की, आपने अब की बार टेस्ट कर दिया और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और आपने क्या किया कि 2 साल के अंदर आपने बीएससी वगैरह बीए वगैरह कर लिया। अब बीएससी बीए या ग्रेजुएशन आपने कर लिया, तो अब आपने जब फॉर्म भरा था या सीईटी जब आपने पास किया था, तो आपने लगाया था 12th की सर्टिफिकेट, सबसे हायर जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th लगाई थी। अब ये चाहते हो कि मैं तो ग्रेजुएशन के लगाना चाहता हूं, तो वो कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कभी भी उस पोर्टल के ऊपर जाकर आप अपनी बीए वगैरह की या ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट को वहां पर अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की जो भी आपके पास में जो भी कुछ है ग्रेजुएशन से संबंधित, वो उन चीजों को वहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा, मतलब जो भी आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है उसको कभी भी आप सीईटी क्लियर होने के बाद में कभी भी आप उसको अच्छे तरीके से वहां पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। हरियाणा सीईटी के लिए योग्यता क्या है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि हरियाणा सीईटी के लिए क्या योग्यता है। हरियाणा सीईटी परीक्षा के लिए योग्यता क्या है वो देखें। हरियाणा सीईटी के लिए उम्र की योग्यता पहले के हिसाब से रहेगी, मतलब पहले के हिसाब से रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, उसके बाद में वो देखेगा कि हरियाणा पुलिस में कितने साल वाले लगते हैं तो उनको लेगा। ज्यादा से ज्यादा योग्यता मतलब क्या होगी वो देखें, वो अभी हम आपसे बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा योग्यता जैसे 42 साल 40 साल, क्योंकि क्लर्क वाले तो इतने ही लगते हैं, 42 साल 40, ग्रुप डी वाले भी लगते हैं और भी लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा पहले के हिसाब से ही होगी योग्यता। अब आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपने सोचा कि सी के लिए हरियाणा पुलिस में लग जाएंगे, हरियाणा पुलिस में लगेंगे तो 27-28 वाले ईयर वाले ही स्टूडेंट लगेंगे, ये नहीं है 40-42 वाले लग जाएंगे। तो बच्चे क्लियर पहले के हिसाब से योग्यता होगी, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखें कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट मान्य होगी, जो पहले कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलती थी वहीं सेम रहेगा, जैसे आप पहले फॉर्म भरने जाते थे वहीं सेम टू सेम रहेगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो ग्रुप डी के लिए होगा 10th पास और ग्रुप सी के लिए होगा 12th। ग्रुप सी के लिए 12th और ग्रुप डी के लिए क्या होगा 10th होगा। हरियाणा सीईटी आवेदन की फीस कितनी होगी। अब हरियाणा जो सीईटी का आप एग्जाम देंगे उसके लिए आपको कितना फीस कितना फीस रजिस्ट्रेशन करते समय कितना फीस लगेगा आपको, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो आप देखिएगा SC BC EVS कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 250 रुपये होगी। SC BC और EWS कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 250 रुपये होगी, और अन्य कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये होगी। क्लियर है, और सभी के लिए 500 रुपये होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार कितने भी पदों को कितने भी सीईटी के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार यदि आपका सीईटी क्लियर हो गया या रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो व्यक्ति यदि टेस्ट क्लियर कर जाता है तो बार बार में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार में उसको फीस कटवाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा फायदा हुआ इससे। तो ये तो आपका बहुत, एक बार आप पोर्टल पे जाएंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अगला रजिस्ट्रेशन जिस भी वैकेंसी के लिए आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन बिना फीस के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हरियाणा सीईटी स्कोर कितने तक रहेगा। हरियाणा सीईटी का जो स्कोर है वो मान्यता कितने मान्यता होगी उसकी स्कोर की। हरियाणा सीईटी में प्राप्त स्कोर
3 साल तक मान्य होगा। मतलब सीटी का यदि टेस्ट आप क्लियर कर देते हैं तो वो टेस्ट आपका 3 साल तक मान्य होगा। उसके बावजूद और सीटी के टेस्ट निकलेंगे तो ये नहीं है कि आप नहीं दे सकते, उनको भी दे सकते हैं। जैसे आज आपने सीटी का जून जुलाई में दिया 2021 में, तो जून जुलाई 2024 तक क्लियर है, लेकिन आपने 2022 में जनवरी में फिर सीटी क्लियर कर दिया तो 2025 तक हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे सीटी क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपकी जो भी है इसका टाइम पीरियड है वो लगातार 3 साल तक आगे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आपने एक सीटी दे दिया तो उसके बाद में सीटी की देने की जरूरत ही नहीं है, आप 3 साल तक कुछ नहीं देंगे। 3 साल तक यदि आप कुछ भी नहीं देते हैं तो भी आपको आगे की वैकेंसियों में बढ़ाया जाएगा, आपको आगे पहुंचाया जाएगा। आप आगे के लिए वैकेंसियां कर सकते हैं 3 साल तक बस। और बार बार में आप सीटी क्लियर करते रहेंगे तो होनहार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हो तो बार बार में सीटी करेंगे तो उनका टाइम भी बढ़ता रहेगा आगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रोसेस है सरकार का। जो इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना उसके लिए गोल्डन चांस है ये सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा है काम, बहुत बढ़िया काम है, सरकार की तरफ से एक अच्छा पहल कदम आपके लिए उठाया है सरकार ने। ठीक है बच्चे, हरियाणा सीईटी परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं? हरियाणा सीईटी के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितनी बार चाहें सीईटी परीक्षा दे सकते हैं। हम यही तो बता रहे थे, आप जितनी बार चाहें उतनी बार सीईटी परीक्षा दे सकते हैं। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सीईटी अगले साल सीईटी निकला तो दोबारा रुपए लगेंगे, नहीं, आपका मन करे तब तक सीईटी दीजिए। बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। और पढ़ने वाले एक बार सीईटी क्लियर कर गया, उसके बाद में जो भी फॉर्म सीईटी के तहत निकला है, जैसे पटवारी के निकले, पटवारी का तो हालांकि अब होगा, ये मान लीजिए क्लर्क के निकले 6000 वैकेंसी आई, तो क्लर्क में आपको वहीं से एक बार क्लर्क के ऊपर क्लिक करना होगा, आपका ऑटोमेटिक फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद में आपको वहां पर जो आगे की प्रक्रिया है वो बता दी जाएगी। बच्चे, हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप स्कूल में थे, आपको कॉलेज को कुछ पता था? नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद आप कॉलेज के अंदर गए तो कॉलेज की सभी बातों का पता चल गया। आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता था, उसके बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी की बातों का पता चल गया। उसके बाद में आपकी जॉब लग गई तो आपको पहले तो भाई साहब क्लर्क डिपार्टमेंट, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, पटवारी का डिपार्टमेंट नहीं पता था, लेकिन इनके अंदर सिलेक्शन हो गया तो इनका सब कुछ पता लग गया। तो मेरे भाई, आज यदि सीईटी के ये टेस्ट लागू किया है तो धीरे धीरे आपको सभी बातों का पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए कि हम छूट ना जाएं, ये ना हो जाएं, ये आपके मन के अंदर कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे। अब देखें हरियाणा सीईटी के बाद भर्ती कैसे होगी। बहुत अच्छा सवाल है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि हरियाणा सीईटी के लिए भर्ती कैसे होगी। जब भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हम कह सकते हैं एचएसएससी बोर्ड, ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया करेगा, तब आयोग सीईटी स्कोर के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को सूचित करेगा। मतलब सीईटी के जो स्कोर है ना, और उसके अंदर आपने स्कोर जो बना रखा है, उसके अंदर जो मान लीजिए ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हरियाणा पुलिस की, तो ज्यादा नंबर वालों को वो देख लेगा कि इसके अंदर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ज्यादा नंबर हैं, जो ग्रुप सी के लिए योग्य हैं। उन व्यक्तियों को वो वहां से हायर कर लेगा। ठीक है, सूचित करेगा या हायर करेगा, बहुत अच्छी बात है। यह आयोग तय करेगा कि सीईटी के आधार पर चयन करना है या टेस्ट लेना है। अब ये आयोग के ऊपर निर्भर है कि यदि सीईटी के अंदर यदि आपको 75% नंबर है और हरियाणा पुलिस की मेरिट लिस्ट यदि ये चाहते हो कि भाई 74 पे लग जाए, तो ये सब कुछ है ना, ये आयोग करेगा, ये बोर्ड करेगा कि क्या आपको जितने भी 75 वाले 74 वाले इनको ले लें या इनके लिए और से एक टेस्ट रखें। हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन ग्रुप सी के लिए इनको सभी को मनोनीत कर लें या चयन कर लें, इसका सीधा का सीधा मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सीईटी आपने दिया, सीईटी देने के बाद में आपको अधिकतर 7000 विद्यार्थियों के 70+ नंबर आ गए। अब एग्जामिनर जो भी एचएसएससी बोर्ड है वो पोस्ट निकालेगा हरियाणा पुलिस की। अब हरियाणा पुलिस की जैसे ही उसने पोस्ट निकाली 7000 पोस्ट, उसने देखा कि 7000 बच्चों के 6000 बच्चों के तो भाई सब 70+ नंबर है, तो उनको सीधे ही ले ले हरियाणा पुलिस के अंदर या उनके लिए टेस्ट करें। तो ये जो करेगा, ये कौन करेगा तो आप बताएंगे। ये सब चीजें एचएसएससी बोर्ड वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो सीधे लेगा या टेस्ट करेगा। तो आप यदि सीईटी के अंदर अच्छा स्कोर पाएंगे तो आपको जल्द नौकरी मिलेगी। बस हम ये आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि उसने बोला है एग्जामिनर ने, यदि आपका बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है तो आप आगे बिना टेस्ट के भी लग सकते हैं, बस ओनली सीईटी के आधार पर। और यदि आपके कम नंबर हैं तो एचएसएससी वाला बोर्ड डिपेंड करेगा कि हम बच्चों का टेस्ट लें या सीधे ही इनको ले लें। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से क्वेश्चन करना है।
ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी स्कोर के आधार पर भर्ती की जाएगी। अब ग्रुप डी की जो भी पोस्ट निकलेगी वो सीईटी के आधार पर भर्ती होगी। मतलब सीईटी के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है। सीईटी के अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी बात बन पाएगी। वीडियो को भाई साहब बड़ा मजेदार सभी पॉइंट क्लियर किए हैं, जो आपके माइंड में क्लियर है ना वो सभी पॉइंट क्लियर करे हैं। जबकि ग्रुप सी के लिए एक बार फिर टेस्ट हो सकता है, ग्रुप सी के लिए टेस्ट हो सकता है, ग्रुप डी को बस सीधे सीईटी के आधार पर वैकेंसियां मिल जाएंगी। उसके बाद ये कह रहा है एग्जामिनर यदि 30 से 150 पद है, यदि 30 से लेकर 150 तक पद हैं किसी भी पोस्ट के अंदर, तो उनके लिए 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 300 पदों तक 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। यदि 30 से 150 है तो उनके लिए कुल टोटल जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे वो मिलाए जाएंगे 5 गुना, और 300 पदों तक 3 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ठीक है। अगर कट ऑफ में से एक से ज्यादा उम्मीदवार पात्र होंगे तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। अब कट ऑफ में से एक से ज्यादा भी, जैसे कट ऑफ लगी भाई साहब वैकेंसी 1 और कट ऑफ उन्होंने 70 पे लगा दी और बच्चे हैं 5, तो सभी को बुलाया जाएगा एक बार, तो वहां पर सभी को बुलाया जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। सामाजिक आर्थिक व अनुभव के लिए ग्रुप सी में अधिकतर 5 नंबर होंगे। सामाजिक आर्थिक व अनुभव के लिए, देखिए ये वही है जो मिलते हैं फादर वगैरह को, उनसे संबंधित ये 5 नंबर होंगे। ग्रुप डी में अधिकतर 10 नंबर दिए जाएंगे, ग्रुप डी में 10 नंबर दे सकता है और आपका और सीधे आपके सीईटी स्कोर में जोड़ दिए जाएंगे। अब जो परिवार पहचान पत्र से देखेगा वो यही तो देखेगा एग्जामिनर, यही तो चीजें तो करेगा एग्जामिनर परिवार पहचान पत्र से, और करेगा क्या एचएसएससी वाला बोर्ड, वो आपका सब कुछ डाटा अपने पास में रखेगा कि ये अभी क्या क्या प्रोसेस है, कितनी बार सीईटी दिया है, कितनी बार नहीं दिया, फादर क्या करता है, मदर क्या करती है, घर के अंदर सरकारी जॉब है या नहीं है, सब कुछ डाटा उसके पास में होगा, वो अपने अकॉर्डिंग उस डाटा को ऑलरेडी जोड़ देगा। ठीक है। अब सीईटी सिलेबस का क्या है, सब्जेक्ट क्या है और वो कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आने वाले हैं वो देखें। बहुत ज्यादा बेहतरीन, देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस, मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जो हैं ये 70 नंबर के, कितने नंबर के हैं? 70 नंबर के। और आपकी और अपनी जो चहेती हरियाणा जीके हैं वो चहेती हरियाणा जीके 30 नंबर की कर दी है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो ये हरियाणा सीईटी था। मैं आशा करता हूं कि आपके मन में जो भी सवाल थे वो सवाल क्लियर हुए होंगे, आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। आपको यदि ये जानकारी समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक बार इस वीडियो को देख ले, आपका सीईटी से संबंधित जो भी आपके माइंड में भ्रम है वो सारा टूट जाएगा। तो आज के लिए इतना, और अपना जो सीईटी के लिए आप जुड़ेंगे हरियाणा जी के 30 नंबर का हो गया, और हरियाणा जी के बिल्कुल फ्री धमाकेदार सीरीज जो आपके पास में चली हुई है, हम चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइए लगातार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद।